नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह से आपको खबरें बता रहा है, किस तरह से खबरें आपको पेश करता है, यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया अभी किस तरह की आपको भेदभाव की नीति और इस तरह से आपको खबरें पेश कर रहा है कि क्या कार्रवाई की जा रही है, यह आपको नहीं बताएगा, लेकिन वह बताएगा कि किस तरह से क्या परेशानी है। तो क्या है आज की बड़ी खबर। राहुल गांधी से अमेरिका में जब पूछा गया था कि हिंदू राष्ट्रवाद के दौर में सभी समुदायों को साथ लेकर चलने वाली धर्मनिरपेक्ष राजनीति कैसे बनाई जा सकती है, इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पौराणिक पात्र जैसे भगवान राम करुणामय और क्षमाशील थे। मैं बीजेपी की सोच को हिंदुत्व नहीं मानता। मेरे लिए असली हिंदू विचार बहुलतावादी, सहिष्णु और प्रेमपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी एक फ्रिंज ग्रुप है जिसने सत्ता और संसाधनों पर कब्जा कर लिया, लेकिन यह भारत की मुख्य धारा की सोच का प्रतिनिधित्व नहीं करती। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कोई भी महान समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक कट्टर नहीं रहा। वह भाजपा द्वारा कही गई बात को हिंदू विचार नहीं मानते हैं। वहीं राहुल गांधी ने आगे माना कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती था। करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार पर भी सवाल पूछा गया था। राहुल गांधी के सवाल पर पूछे गए राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि सिख किसी चीज से डरते हैं। कांग्रेस की ये गलतियां तब की है जब मैं वहां नहीं था, लेकिन कांग्रेस के इतिहास में जो कुछ भी गलत हुआ मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। कहीं और भी है जो इन तरह से कोई गलती हुई हो तो उसकी जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर सकता है। आज 4 मई को नीट यूजी 2025 का एग्जाम हुआ। देश भर के 552 एग्जाम सेंटर्स पर परीक्षा हुई। एग्जाम सेंटर्स पर किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए बच्चों के कलावे, माला या नाक की लौंग तक उतरवाई जा रही। लगभग 23 लाख बच्चे दोपहर 2 से 5 बजे की शिफ्ट में परीक्षा में शामिल हुए। सेंटर पर सुबह 11 बजे से अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई थी। बायोमेट्रिक, फेस रिकॉग्निशन और पहचान पत्र की जांच की गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं थी। वाराणसी में एक छात्र के रुद्राक्ष की माला उतरवा दी गई, जबकि छात्राओं के बालों की पिन, नोज रिंग भी उतरवाई गई। राजस्थान में नीट देने जा रहे विद्यार्थियों को फूल बरसाकर रवाना किया गया। कोटा के एक कोचिंग संस्थान ने यह पहल की। परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नाक की लौंग तक लड़कियों को निकालनी पड़ी। जांच के दौरान अभ्यर्थियों के गले से माला, चैन, हाथ पर बंदी मोली, कलावा सब उतरवा लिए गए। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी जीत। जी हां, लेबर पार्टी दोबारा चुनाव जीत गई। चुनाव आयोग के अनुसार अब तक 60% वोटों की गिनती हुई। लेबर पार्टी को 89 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन 36 सीटों पर जीती। चुनाव जीतने के लिए 76 सीटों की जरूरत होती है। लेबर पार्टी की जीत से तय हो गया कि एंथनी अल्बनीज एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 21 साल में पहली बार होगा जब कोई नेता दोबारा पीएम बनेगा। इससे पहले 2004 में लिबरल पार्टी के जॉन हार्वर्ड लगातार दूसरी बार चुनाव जीते थे। वहीं विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन ने हार मान ली। विपक्षी उम्मीदवार पीटर डटन अपनी खुद की सीट भी हार गए। डटन का डिक्सन संसदीय सीट हारना सदी की सबसे बड़ी राजनीतिक हारों में गिनी जा रही है। विपक्षी नेता पीटर डटन ने चुनाव में हार स्वीकार करते हुए कहा कि हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, मैं इसके लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने के अधिकारों को लेकर 2022 के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए 3 जजों की नई बेंच गठित की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की बेंच अब 7 मई को इस मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति भुइया और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन न्यायमूर्ति रवि कुमार 5 जनवरी को रिटायर्ड हो गए। 6 मार्च को यह मामला गलती से 2 जजों की बेंच के सामने आ गया था। उस समय न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वकीलों को भरोसा दिया था कि जल्द ही 3 जजों की नई बेंच इस पर सुनवाई करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में गिरफ्तारी, संपत्ति अटैच करने, तलाशी और जब्ती करने के अधिकारों को सही ठहराया था। हालांकि अगस्त 2022 में कोर्ट ने इस फैसले की समीक्षा के लिए दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि 2 अहम मुद्दे, ईडी की शिकायत रिपोर्ट न देना और आरोपी को पहले से ही दोषी मान लेना, पर फिर से विचार करने की जरूरत है।
कोर्ट ने तब कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग दुनिया भर में वित्तीय व्यवस्था के लिए खतरा है और इसे साधारण अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं माने जाते और ECIR को FIR के बराबर नहीं माना जा सकता है। असम पंचायत चुनाव के दौरान महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा घिर गए हैं। रविवार यानी आज असम कांग्रेस की महिला शाखा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब तक शर्मा माफी नहीं मांग लेते तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। महिला कांग्रेस ने शर्मा की कथित अपमानजनक टिप्पणी की CBI जांच की भी मांग की। शर्मा ने कहा था कि असम में कांग्रेस के शासन के दौरान महिलाओं ने सरकारी नौकरी पाने के लिए गलत रास्ता अपनाया। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा कमेंट, कितना बड़ा आरोप, आप इस पर अवश्य कमेंट करें। असम प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष मीरा बोर ठाकुर गोस्वामी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नौकरशाह तक सरकारी नौकरियों में सभी महिलाओं का अपमान किया है। गोस्वामी ने कहा कि असम इकाई ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखकर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसी तरह शिकायतें सोमवार को सभी पूर्वोत्तर राज्यों के संबंधित राज्य महिला आयोग के समक्ष दर्ज कराई जाएगी। हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग शिकायत दर्ज करेंगे और मामले को CBI जांच के लिए भेजेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गोस्वामी ने कहा कि सीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा नेता के पुतले जलाए जाएंगे। उन्होंने महिलाओं से संबंधित मुद्दों को पार्टी लाइन से ऊपर उठाने के लिए सभी पूर्वोत्तर राज्यों की कांग्रेस की महिला शाखाओं का एक संयुक्त मंच बनाने की भी घोषणा की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने केंद्र पर वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट में गलत डेटा पेश करने का आरोप लगाया। बोर्ड ने 1 मई को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा कि पोर्टल पर दिख रही सभी प्रॉपर्टियां 2023 में ही रजिस्टर हुई थी। केंद्र के हलफनामे में यह बात न होने पर बोर्ड ने इसे झूठा हलफनामा कहा है। साथ ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से हलफनामा दायर करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। केंद्र ने 25 अप्रैल को अपने हलफनामे में कहा था कि 2013 तक कुल वक्फ प्रॉपर्टी 18,29,163.896 एकड़ थी। 2014 से 2025 के 11 साल में यह 20,92,000 और 72.563 एकड़ बढ़ गई, यानी 2025 में कुल वक्फ प्रॉपर्टी 29 लाख एकड़ से ज्यादा हो गई। मामले में 5 मई को सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 मासूमों की जान चली गई। हमले को हुए 12 दिन का समय हो चुका, इसके बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। यही कारण है कि अब शिवसेना ने PM मोदी पर हमला बोला है। शिवसेना ने कहा कि बदला लेना है तो इंदिरा गांधी से सीखो। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा कि 12 दिन बीत चुके, हमारे 26 लोग आतंकी हमले में मारे गए, लेकिन अब तक सरकार ने क्या बदला लिया? बस खबरें आती है, कभी नाड़ियां कस दी, कभी ढीली कर दी। सरकार ने किस YouTube चैनल बंद कर दिए, पाकिस्तान के हाई कमीशन के स्टाफ को कम किया, क्या इसे बदला लेना कहते हैं? उन्होंने आगे कहा कि आप अपने राजनीतिक विरोधियों से कैसे बदला लेते हैं, उनकी पार्टियां तोड़ते हैं, उन्हें जेल में डालते हैं, उनका जीवन बर्बाद करते हैं, उनके परिवारों को परेशान करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामले में सिर्फ एयर स्पेस बंद करना और YouTube चैनल बंद करना क्या बदला है? तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।